ओम नमः शिवाय। आज हम भोले भंडारी भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें माता पार्वती जी ने अन्नपूर्णा का रूप धरा। एक समय की बात है, जब राम जी वनवास खत्म होने के बाद राज सिंहासन पर बैठे थे। समय माता पार्वती और भोलेनाथ घूम रहे थे, तो भोलेनाथ ने देखा कि राम जी के दादाजी का श्राद्ध का भंडारा हो रहा है। राम जी के घर में तो भोलेनाथ ने सोचा, चलो मैं भी राम जी के दर्शन भी कर लूंगा। तो भोलेनाथ ने माता पार्वती से बोला, हे गौरा, तुम कैलाश धाम जाओ और हमारे लिए भोजन बनाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो माता ने भोलेनाथ की बात मानकर कैलाश धाम चली गई और भोलेनाथ पहुंचे राम जी के घर और ब्राह्मणों के साथ पंगत में बैठ गए और खाने लगे। सभी ब्राह्मणों को माता जानकी ने पेट भर भोजन खिलाया। सभी ब्राह्मण उठकर चले गए, लेकिन भोलेनाथ बैठे रहे। तो माता सीता लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी माता उर्मिला से बोली, सभी ब्राह्मण उठकर चले गए। तो माता उर्मिला बोली, सभी ब्राह्मण चले गए, बस एक ही बैठा है। तो माता जानकी जी बोली, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा भूखा होगा, खिला दो। अब माता सीता और माता उर्मिला और सभी सखियां खिलाने लगी भोलेनाथ को। भोलेनाथ खाते गए। माता जानकी की रसोई का सारा सामान खत्म हो गया, लेकिन भोलेनाथ उठे नहीं। तो माता सीता जल लेकर भोलेनाथ के पास गई और बोली, बाबा पानी पी लो। तो भोलेनाथ बोले, आधा हो जाएगा तो पी लूंगा। अब माता सीता सोचने लगी, लो अभी आधा भी नहीं हुआ है। माता जानकी ने फिर से सामान मंगवा कर खिलवाया, लेकिन भोलेनाथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतनी देर में माता ककई आ गई और बोली, क्या हुआ बेटी, तुम लोग परेशान लग रही हो। तो जानकी जी बोली, माता सभी ब्राह्मण उठकर चले गए, बस एक यही बचा है जो उठने का नाम ही नहीं ले रहा, अब क्या करूं। तो माता ककई ने फिर से सामान मंगवाया। इतने में भोलेनाथ ने आवाज लगाई, लेते आओ, माता जोर की भूख लगी है। तो माता जानकी जी बोली, बाबा अभी तो आटा छाने हैं, थोड़ा पूड़ी पका लेने दो, फिर लेकर आती हूँ। तो भोलेनाथ बोले, आटा ही लेते आओ। अब तो भोलेनाथ ने सब आटा दाल चावल सभी को रसोई दर में जाने से पहले बोरी को ही खत्म कर देते थे। माता सीता हार कर दौड़ी दौड़ी राम जी के पास गई। तो राम जी बोले, क्या हुआ जानकी, इतने परेशान क्यों हो। तो माता सीता बोली, सभी ब्राह्मण उठ कर चले गए, लेकिन एक ऐसा ब्राह्मण बैठा है जो सब भंडार को ही खाली कर दिए। राशन मंगवा कर लाऊं तो रसोई में जाने से पहले बोरी को ही खत्म कर देते हैं। तो राम जी बोले, चलो मैं देखता हूँ कौन है। राम जी गए तो देखते ही पहचान गई, ये तो भोलेनाथ है। राम जी ने मन ही मन भोलेनाथ को प्रणाम किया और बोला, जानकी इसको कोई नहीं खिला सकता, इसको तो अन्नपूर्णा ही खिला सकती है। और राम जी ने मन ही मन माता पार्वती को बुलाया, माता थोड़ा आइए। तो माता पार्वती जी प्रकट होकर बोली, क्या हुआ राम, आपने मुझे याद किया। तो राम जी बोले, माता ये बाबा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे, जरा देखिए। तो माता पार्वती जी बोली, इसने तो कहा था कि पार्वती तुम कैलाश पर खाना बनाओ, दोनों साथ खाएंगे और स्वामी जहाँ खा रहे हैं। तो माता पार्वती जी बोली, मैं देखती हूँ, रुको। और माता ने एक लड्डू भोलेनाथ की थाली में रख दिया। भोलेनाथ खाने लगे। अब तो भोलेनाथ खाते गए, लेकिन लड्डू खत्म हो ही नहीं रहा था। भोलेनाथ ने सोचा, ये लड्डू खत्म क्यों नहीं हो रहा, और ये तो जाना पहचाना लड्डू लग रहा है। तो भोलेनाथ अभी तक माता सीता के मुख पर नजर नहीं डाले थे। इस बार नजर उठाया तो देखा सामने माथे पर लाल बिंदी लगाई अन्नपूर्णा पार्वती खड़ी है। माता बोली, और कितने रख दूं। भोलेनाथ बोले, बस हो गया। और भोलेनाथ उठ गए। राम सीता ने भोलेनाथ और माता पार्वती जी को बहुत ही स्वागत किया। तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर माता जानकी जी को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया और अंतर्धान हो गए। बोलो जय भोलेनाथ की जय, माता अन्नपूर्णा की।